हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का जो एग्जाम 2025 में होने वाला है, जिसकी एग्जाम डेट भी आउट हो चुकी है, जो कि अप्रैल में कंडक्ट कराया जाएगा। अभी ये फेब में कंडक्ट कराया जाना था, इसी कारणवश इसकी डेट को जो है चेंज करके अब अप्रैल कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपको तैयारी के लिए जो है कुछ समय एक्स्ट्रा मिल गया है, लेकिन हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं या जो कहें कि सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, हम डिटेल में सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। वहीं पे उससे पहले हम 30 अक्टूबर 2021 में जो कॉमर्स का एग्जाम हुआ था, है ना, उस पेपर को हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आगे पढ़ेंगे। तो सिलेबस की बात करें तो आपका अगर जनरल पेपर होता है एक वन फर्स्ट पेपर, उसका सिलेबस आपको यहाँ पर दे रखा है। वही बात करूँ मैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स का सिलेबस भी यहाँ पर आपको दे रखा है यूनिट वाइज। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते। क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का हमारा पहला, कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। पहला ऑप्शन है कि फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो इनेक्टेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट, यानी फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा देखी जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा देखी जाती है। तो ऑप्शन की बात करें तो नीचे दे रखा है ओनली वन, ओनली टू, बोथ और नन ऑफ। तो अगर मैं बात करूं फिजिकल की, तो नेशनल गवर्नमेंट के बारे में बोला इन्होंने, मॉनेटरी की इन्होंने कही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक एक करके मैं पहले इसको डिस्कस कर दूं आपके सामने। ठीक है, अगर हम बात करें फिजिकल पॉलिसी की, तो देखो फिजिकल पॉलिसी जो होती है ना हमारी, वो गवर्नमेंट के द्वारा ही, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है हमारा, उसके द्वारा ही मॉनिटर की जाती है। मतलब क्या होता है इसका, कि गवर्नमेंट पॉलिसी रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि पब्लिक के द्वारा जो भी खर्चे किए जाते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो भी पब्लिक की पॉकेट से आउट होती है मनी, हम्म इस फॉर्म में, कि चाहे तो वो टैक्सेशन के फॉर्म में दे पब्लिक गवर्नमेंट को, या फिर पब्लिक डेप्थ के थ्रू जाए वो पैसा, वो सब कुछ फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाता है। इट इज द मीन्स बाय द विच ऑफ द गवर्नमेंट एडजस्ट इट स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट टू द मॉनिटर इन्फ्लुएंस नेशन इकोनॉमी। की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारा, वो हमारे नेशन को, है ना, हमारी नेशन की जो इकोनॉमी है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करती है, कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेवल क्या रखता है, गवर्नमेंट कैसे स्पेंड कर रहा है अपनी इकोनॉमी पर, अपने गवर्नमेंट, है ना, जो नए नए जो बजट के हिसाब से स्पेंड करती रहती है गवर्नमेंट। वहीं अगर टैक्स के रेट की बात करें तो आपने देखा होगा कि टैक्स का रेट कभी तो बढ़ता है, कभी टैक्स का रेट ये नीचे की ओर गिरा देते हैं ना, किसी भी वस्तु पर। तो वो क्यों करते हैं, वो सारी चीजें फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत ही कवर की जाती हैं, है ना। फिजिकल पॉलिसी जो बेस होती है वो प्रिंसिपल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स पे बेस होती है। इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है मैक्रो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी लेवल को। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब तो वाइड लेवल की प्रॉब्लम को जो है ये देखकर चलती है। मैक्रो की बात करें और माइक्रो, है ना, इसका लेक्चर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। माइक्रो जो था वो स्मॉल लेवल की बात करता था, वहीं मैक्रो जो था वो वाइड लेवल की बात करता था। ठीक है, वहां पर और मैक्रो में अगर बात करूं तो लेवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टैक्स लेवल और पब्लिक स्पेंडिंग, तो पब्लिक पे कितना खर्चा करती है गवर्नमेंट, कौन कौन सी नई नई पॉलिसी लाती है, वही टैक्स के रेट को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है गवर्नमेंट, वो सारी चीजें जो है मैक्रो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी लेवल के थ्रू ही करी जाती हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं फिजिकल पॉलिसी के, है ना, तो फिजिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो देखो कि ये मोबिलाइज करती है एडिशनल रिसोर्सेस इनटू सोशली नेसेसरी,
लाइन ऑफ डेवलपमेंट, कि भाई सोसाइटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें जरूरी है, जो भी रिसोर्सेज जरूरी हैं, वो एडिशनल रिसोर्सेज ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। किसको? पब्लिक को। ठीक है, यानी कि बात करें तो प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज। ठीक है, वहीं सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो सेकंड पॉइंट में बोला है कि अचीव करता है ये मेंटेन इकोनॉमी स्टेबिलिटी। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना, स्थिरता लाना का मतलब होता है इकोनॉमी में स्थिरता लाना। ठीक है, स्थिरता लाने का मतलब होता है कि भाई बार बार चीजें चेंज होगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को जो है मैनेज करना हार्ड रहता है ना। तो वहीं इसका काम होता है स्थिरता लाना। वहीं अगर मैं बात करूँ तो प्राइस लेवल को भी जो है ये स्टेबलाइज करती है ना, कि प्राइस का लेवल भी जो घटे बढ़े ना। जैसे बोला जाता है ना कि जो है एक्सचेंज रेट में जो डॉलर बढ़ गया या कम हो गए हैं ना, उन सारी चीजों के मेंटेन करता है ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को भी मेंटेन करने का काम इसी का होता है। वहीं अगर हम बात करें इसके अंतर्गत तो और क्या होती है कि इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी ये इक्विलिब्रियम लाने का काम करता है कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है इक्वल होना चाहिए, है ना। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल होना चाहिए। अगर एक भी चीज जो है मोर देन हो जाती है किसी भी चीज से या लेस देन रह जाती है, तो वहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा डगमगा जाता है। लेकिन कहे के क्या चलते हम कि फिजिकल पॉलिसी में हमारा ये ऑब्जेक्ट रहता है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इक्विलिब्रियम पे रहे। ठीक है, अगर अगले पॉइंट की बात करूँ तो राइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या होता है कि लोगों के रहन सहन में, है ना। इसका मतलब होता है लोगों के रहन सहन के स्तर, जीवन स्तर में लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना। ठीक है, अब इस जीवन स्तर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो उनका रहन सहन का तरीका, आए वो जैसे गुजार बसर कर रहे हैं ना अपनी लोग, उसको और ज्यादा इम्प्रूव करके चलना, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। वही रिड्यूस करता है ये इसको, इनइक्वलिटी इन इनकम और वेल्थ। कि भाई जैसे कि मान लीजिए एक तो ज्यादा ही अमीर बंदा है, एक ज्यादा ही गरीब बंदा है, उनके बीच में जो इनइक्वलिटी है ना, उसको ये रिड्यूस करने का काम करता है। कि मान लीजिए कोई तो ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, तो उनके गैप को फिल करने का काम ये करता है। प्रोवाइड करता है ये नेसेसरी इंसेंटिव टू द प्राइवेट सेक्टर और इस हेल्थी ग्रोथ। कि भाई प्राइवेट सेक्टर को कैसे ग्रोथ में लाया जाए, कैसे वो ग्रोथ कर सकते हैं, उनको जो नेसेसरी इंसेंटिव है ना, जो उनको जरूरी चीजें हैं, वो जो है ये प्रोवाइड करने का काम करती है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, वहीं नेक्स्ट में अगर बात करूँ इसके टूल्स की, तो इसके टूल क्या होते हैं कि सबसे पहले तो होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि पब्लिक पे गवर्नमेंट कितना खर्चा करके चल रही है ना। वो कहाँ देखा जाएगा, वो यहीं तो देखा जाएगा। इंक्लूड सब्सिडी, एक पब्लिक को जो है भाई कई सारी स्कीम जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है कि सब्सिडी दी जाएगी, है ना, सोलर पावर में सब्सिडी दी जा रही है। ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूडिंग वेलफेयर प्रोग्राम चला दिए गवर्नमेंट ने, है ना। पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट के, पब्लिक के लिए कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए गवर्नमेंट ने। एंड द गवर्नमेंट सैलरी, ये भी यही करती है कि जैसे इंक्रीज करना या डिक्रीज करना अपनी स्पेंडिंग को, गवर्नमेंट वो देखती है, जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है हमारी इकोनॉमी की एक्टिविटी को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप, गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है कैन इंक्रीज डिमांड लीडिंग टू द हायर आउटपुट एंड द एम्प्लॉयमेंट। कि गवर्नमेंट अगर स्पेंड कर रही है ज्यादा डिमांड के हिसाब से, तो वहां पे क्या होगा कि आउटपुट भी बढ़ेगा, है ना। आउटपुट को भी बताता है वो, और हमारे एम्प्लॉयमेंट को कहीं ना कहीं ये जो है एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, है ना। एम्प्लॉयमेंट भी लोगों का जो है ठीक ठाक मिलेगा। वही टैक्सेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, टैक्सेशन का मतलब वही कि भाई गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट में घटाना बढ़ाना है, वो सारी चीजें। तो गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू द टैक्सेशन पॉलिसी बाय रिड्यूसिंग टैक्स।
गवर्नमेंट लीव द इंडिविजुअल एंड बिजनेस विद द मोर इनकम टू द स्पेंड एंड इन्वेस्ट। जैसे कि कहने का मतलब साफ साफ क्या हुआ इनका, कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट को क्या कर दिया, टैक्स के रेट को रिड्यूस कर दिया। जब टैक्स के रेट को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो इससे लोग क्या करेंगे, लोगों का जो है बिजनेस की जो सोच रहे थे, या फिर हम बात करें वो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे कहीं पे, तो वो ज्यादा इन्वेस्ट कर सकेंगे, है ना, क्योंकि टैक्स कम लग रहा है। जब टैक्स कम लग रहा है तो गवर्नमेंट ने अगर टैक्स के रेट को रिड्यूस कर दिया है, तो वहीं पे लोग बिजनेस, या फिर जो इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं, तो वो इनकम ज्यादा कमा पाएगा और स्पेंड करेगा, वो इन्वेस्ट करना चाहेगा। ठीक है, इससे होगा क्या, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। जब इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, वहीं अगर, है ना, और इसके अगर अपोजिट में मैं बात कहूँ कि गवर्नमेंट ने अगर मान लो इनकम टैक्स का रेट हाई कर दिया, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो रिड्यूस हो जाएगी अमाउंट ऑफ डिस्पोजल इनकम अवेलेबल, कि जो भाई लोग बाग आज 10,000 सेव कर रहे थे, वो उनका 10,000 का मान लो 9,500 ही रह जाएगा, 9,000 ही रह जाएगा, उनका 1,000 एक्स्ट्रा जो है इस तौर पे चला जाएगा, जो इनकम टैक्स के तौर पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है टैक्सेशन में, टैक्स का रेट घटाना बढ़ाना, गवर्नमेंट, है ना, जो करती रहती है समय समय पर। नेक्स्ट बात करूं मैं लास्ट की, कि पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक बोरोइंग का मतलब क्या होता है, कि गवर्नमेंट जो फाइनेंस देयर एक्सपेंडिचर देयर एक्सीड टैक्स रेवेन्यू। इससे होता क्या है, गवर्नमेंट का टैक्स का रेवेन्यू है ना, वो बढ़ जाता है। द गवर्नमेंट राइज कर देती है मनी फ्रॉम द डोमेस्टिक पॉपुलेशन फ्रॉम द एब्रॉड थ्रू इंस्ट्रूमेंट सच है, जैसे कि बॉन्ड्स हैं, है ना, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, किसान विकास पत्र होता है। ये सारी चीजों के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को, पब्लिक को फंड प्रोवाइड करती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, प्रोजेक्ट के लिए मान लो। तो वो सारी चीजें, वेलफेयर प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के, ये भी सारी चीजें जो फिस्कल पॉलिसी को कहीं ना कहीं मैनेज करती है, या फिर हम बात कहें कि ये भी सारी चीजें इम्पैक्ट हमारी फिस्कल पॉलिसी पे डालती हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर में इनको कवर करते हुए चलेंगे। आज हमने फिस्कल पॉलिसी को जाना, अगले लेक्चर में हम जो है मॉनेटरी पॉलिसी को जानेंगे। एक हम इसका एक डिफरेंस और कर लेते हैं, ठीक है, ये तो यहाँ से थोड़ा सा सही करना पड़ेगा ये तो है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना, ये फिस्कल है, फिस्कल पॉलिसी। और ये मॉनेटरी यहाँ से काट देते हैं, ये मॉनेटरी वाली थी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। अब मैं बात करूं, यहाँ पे हमने अभी मॉनेटरी को समझा, तो हम मॉनेटरी के बारे में ही जानेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस हम यहाँ पे करते रहेंगे, जिससे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में और आसानी से समझ सकें इसको। ठीक है, डिटेल में कवर करेंगे। हम बात करें फिस्कल पॉलिसी की, तो इसमें हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट एडजस्ट करती है अपनी स्पेंडिंग लेवल को, टैक्सेशन रेट को, जो कि मॉनिटर करता है किसको, नेशन की इकोनॉमी को, है ना। और जब मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये भी मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम ही हमारी, लेकिन ये सेंट्रल बैंक जो है हमारी इन्फ्लुएंस करती है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को। ठीक है, यहाँ पर टैक्स रेट था, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है। ये लोन की जो बात करते हैं ना, लोन यहाँ पे, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको आरबीआई मान लो अपना, है ना, सेंट्रल बैंक। आरबीआई जो है इसको मैनेज करती है, मैनेज हम कहें या फिर हम बात करें कि कंट्रोल। अब ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो ये इन्फ्लुएंस करती है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को, और ये इन्फ्लुएंस करती है हमारी मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और मनी सप्लाई पे। और मैं इसके टूल्स की बात करूं, तो अभी हमने पढ़े थे कि पब्लिक का एक्सपेंडिचर हो गया, तो वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है समय समय पर, टैक्सेशन रेट हो गया, और पब्लिक की बोरोइंग हो गई। और मैं इसकी बात करूँ, तो यहाँ पे बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेटरी लिक्विड रेशियो, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जब मॉनेटरी पॉलिसी कर लेंगे ना उसके बाद। तो यहाँ पर हमने इसका डिफरेंस पढ़ा। अब आप उसका आंसर जो कमेंट में दे सकते हैं, है ना, कि आपको ये तो पता चल गया कि पहला ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन आपको, मैंने जब जो वो पढ़ा है ना डिफरेंस,
तो वहां पर आप बोल रखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज करी जाती है, तो उसका आंसर तो आपको यहाँ पता चल गया। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को भी हम डिटेल में इसके पार्ट सेकंड में लेके आएंगे। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।